नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। इस पाठ में हम कुंडली के सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले वो कौन से भाव हैं जिनसे अक्सर कुंडली से द्वारा योगों से द्वारा मिलने वाले लाभ को वो परेशान करते हैं। और ये जो भाव हैं हमें क्या क्या कष्ट देते हैं और उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है, ये सभी बातें जो हैं आज हम इस पाठ में डिस्कस करेंगे। कुंडली के 3 भाव, छठा, 8वां और 12वां, जिनसे जातक की जिंदगी ज़्यादा प्रभावित होती है। ये नहीं इनसे अच्छे फल नहीं मिलते या ये बुरा करने को ही है। बुरा या अच्छा दोनों मिलते हैं। जैसे अष्टम भाव है, अष्टम भाव को कई लोग खड्डा बोलते हैं, गहराई बोलते हैं, मगर यहाँ से अचानक होने वाले ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव जो भी मिलता है हम अष्टम से देखते हैं। परंतु अष्टम से ये कर्म भाव का एकादश है, लाभ यहीं से होगा। 12वें का ये नवम भाव है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें सफल होंगे नहीं, यही बताएगा। अगर ये भाव अच्छा है तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यही होगा। मगर आज जो बात करते हैं वो ये है कि अगर ये 6, 8, 12 भावों से जो हमें कष्ट मिलते हैं, अरिष्ट फल मिलते हैं, उनसे कैसे निजात पाई जा सके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा कवच तैयार करना चाहिए कि हमें जो शुभ पॉजिटिव चीज़ें प्राप्त होनी है वो तो हों, वो अगर जो नेगेटिव है, अचानक कोई गिरावट, ज़िंदगी में कोई पतन, पैसे का लॉस, प्रॉपर्टी में हानि, कुछ भी है नहीं, कोई कोर्ट कचहरी या इन्वेस्टमेंट में कोई ऊपर नीचे, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा कब्जा है। मैं ये मेष राशि की कुंडली बनाई है। सभी 12 के 12 भावों के लिए मैं आपके लिए वो बताऊंगा भी कब्ज कैसे तैयार करना है। सबसे पहले ये जो छठा भाव है, यहाँ से आप देखते क्या है, रोग, ऋण, शत्रुता। जिंदगी में नित्य प्रति आने वाले रोग, ऊपर नीचे, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी और बैंकों का में चक्कर लगाना, आना जाना, ऋण ले लिया, ऋण की किस्तें दे दी, उतार दी, ये इससे कैसे निजात हो। और अष्टम भाव से आप यश, कोई न कोई गुप्त घटना घटती रहती है, रहस्यमय घटना घटती रहती है। अच्छा या बुरा, अचानक से कुछ अच्छा हो जाना, अचानक से कुछ बुरा हो जाना, ये जो सारी रहस्यमय जो बातें हैं ये सारी इससे ही पता चलती हैं। और गहरे आघात, आयु, मृत्यु, इनके प्रति सब इसका भी संबंध होता है, इस भाव का भी। और 12वें भाव से हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, विदेश यात्रा की बात करते हैं, जेल यात्रा की बात करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं, शैया सुख की बात करते हैं। ये सारी बातें जहाँ से होती, क्या ये बातें हमारे पक्ष में रहेंगी या विपरीत होंगी। नहीं, अगर हमारा अष्टम, द्वादश या छठा भाग पीड़ित है तो उसके लिए हमें कैसा उपाय, कैसा कब्ज क्या करना चाहिए जिससे हमें जो सफलता मिल सके, जो हम कार्य करना चाहते हैं मिल सके।
और ऐसा कब्ज जिसके करने से दूसरे भावों में भी पॉजिटिवनेस आ जाए। इन भावों की नेगेटिवनेस तो जाती रहे, पॉजिटिव बनी रहे, और दूसरे भावों से भी मिलने वाले जो पॉजिटिव फल हैं वो भी बरकरार है, उनमें को भी प्रभावित करके और बूस्ट करें। तो ये है मेष राशि की कुंडली। मेष राशि में ये लगन से हम देखें छठे और आठवीं और 12वें, छठे, 8वें और 12वें, इनके कौन से स्वामी हैं? यानी मेष लगन है तो छठे का स्वामी कौन हुआ? बुध, मंगल और गुरु। ये तीनों इन तीनों भावों के स्वामी हैं। क्या इनमें कोई ग्रह बैठा है? अगर बैठा है, क्या वो उच्च का है, स्वयं राशि का है, मूल त्रिकोण का है, वो शुभ ग्रहों से प्रभावित है तो ठीक है। अगर वो नीच, अस्त, बेशनिवास और वैसे भी वो पीड़ित है, अशुभ कर्तरी में है, अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तो उसकी गणना भी हम करेंगे। पहले तो हम 6, 8, 12 के स्वामी, इनके लिए हम इनके रुद्राक्ष लेंगे। सूर्य का 1 मुखी है, चंद्रमा का 2, मंगल का 3, बुध का 4 मुखी और गुरु का 5, शुक्र का 6 मुखी, शनि का 7, राहु का 8 मुखी और केतु का 9 मुखी। ये रुद्राक्ष है। तो हम बुध के लिए 4, मंगल के लिए 3 और गुरु के लिए 5, प्लस जो बैठे ग्रह, उनका कौन कौन ग्रह बैठा है उनका रुद्राक्ष लेंगे। इसी प्रकार अगर वृष लग्न है, वृष लग्न ये है तो यहाँ से छठा कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुला आया तो शुक्र, 7, 8 गुरु, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सूर्य मंगल। ये है। शुक्र का कौन सा है? 6 मुखी, गुरु का 5 मुखी, मंगल का 3 मुखी, प्लस ग्रह जो इनमें ग्रह बैठे हैं उनका हम रुद्राक्ष लेंगे। उसके बाद तीसरा है मिथुन। मिथुन में लगन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंगल, 7, 8 शनि और शुक्र। मंगल का 3 मुखी, शनि का 7 मुखी और शुक्र का 6 मुखी, प्लस ग्रह कौन से? जो इन भावों में बैठे हैं। इनका हम तीनों ग्रहों का, प्लस अगर कोई ग्रह इसमें बैठा है उस ग्रह के 1 है, 2 है, 3 है, नहीं है तो नहीं, उनका हम रुद्राक्ष लेंगे। रुद्राक्ष आप किसी भी धागे में, चांदी में, सोना में, काले में, लाल में, पीले में, सफ़ेद में आप उसको प्रोकर धारण करेंगे। अगर चौथा जो है कर्क है, कर्क के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुरु, 7, 8 शनि और कर्क से 12वें कौन है? बुध। गुरु का 5 मुखी, शनि का 7 मुखी और बुध का 4 मुखी, प्लस ग्रह। और सिंह राशि से अगर किसी का सिंह लगन है तो सिंह लगन से
1 2 3 4 5 6 शनि, 7 8 गुरु और कर्क चंद्रमा। शनि का 7 मुखी, गुरु का 5 मुखी और चंद्रमा का 2 मुखी प्लस ग्रह भाव में बैठे। मैं यहाँ लिख देता, ऊपर स्पेस कम होने के कारण मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिखा ग्रह भाव में बैठे हुए। इन भावों में बैठे हुए ग्रह प्लस इन भावों के स्वामियों का रुद्राक्ष लेंगे और उनका कवच तैयार करेंगे। कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, ये मैं बाद में बताता हूँ। छठा, कन्या। कन्या के लिए 1 2 3 4 5 6 शनि, 7 8 मंगल और सिंह सूर्य। शनि का 7 मुखी, मंगल का 3 मुखी और सूरज का 1 मुखी प्लस ग्रह जो बैठे हैं, इनमें बैठे ग्रह। और तुला लगन के लिए तुला लगन के लिए 1 2 3 4 5 6 गुरु, 7 8 शुक्र और तुला से बाद में कौन है, बुध। गुरु का 5 मुखी, शुक्र का 6 और बुध का 4 प्लस ग्रह बैठे। और वृश्चिक के लिए अगर किसी का वृश्चिक लगन है तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 मंगल, 7 8 बुध और शुक्र। मंगल का 3 मुखी, बुध का 4 मुखी और शुक्र का 6 मुखी प्लस ग्रह बैठे हैं। 9, धनु राशि के लिए अगर धनु राशि है लगन में तो इससे छठा कौन हुआ, शुक्र। 1 2 3 4 5 6 शुक्र और चंद्र और मंगल। शुक्र का 6 मुखी, चंद्रमा का 2 मुखी और मंगल का 3 मुखी प्लस ग्रह जो बैठे हैं, और इसके अलावा मकर कुंभ और मीन। मकर लगन से छठा है बुध, 8 में है सूर्य और गुरु। बुध का 4 मुखी, 1 मुखी और 5 मुखी प्लस ग्रह जो बैठे हैं। कुंभ लगन के लिए चंद्रमा, बुध और शनि। 1 2 3 4 5 6 चंद्रमा, 7 8 बुध, 9 10 11 12 शनि, यानी कि 2 मुखी प्लस 4 मुखी प्लस 7 मुखी और प्लस ग्रह जो बैठे हैं। और लास्ट है मीन लगन। मीन लगन से 1 2 3 4 5 6 सूरज, 6 7 8 शुक्र और शनि। सूरज का 1 मुखी, शुक्र का 6 मुखी और शनि का 7 मुखी प्लस ग्रह जो बैठे हैं। ये यानी इन भावों में 6 8 12 के जो स्वामी है, हर एक
लगन से अलग होंगे। और मैंने उनके स्वामी हर एक लगन से जो उनके स्वामी अलग अलग बनते हैं वो लिखे और उनके रुद्राक्ष लिखे। क्योंकि सूर्य का एक मुखी होता है, चंद्रमा का 2, मंगल का 3 मुखी, बुध का 4 मुखी, गुरु का 5, शुक्र का 6, शनि का 7, राहु का 8 और केतु का 9 मुखी होता है। तो अब इनमें बैठे हैं जो ग्रह, इन 7 ग्रहों में के अलावा राहु केतु भी अगर बैठे हैं तो राहु केतु का रुद्राक्ष भी इनमें जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए अष्टम में राहु है तो 8 मुखी, छठे में मेष लग्न पत्रिका, छठे में केतु है तो 9 मुखी, यानी यहाँ बैठा है तो नेचुरली 12वें में भी होगा तो राहु का भी जाएगा। अगर यहाँ केतु राहु बैठे तो दूसरे में तो वो अकेला रहेगा। 12वें में राहु या केतु है तो छठे में भी आएगा, फिर दोनों का होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। आपने इन ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुद्राक्ष भी हो सकते हैं, या हो सकता किसी में ज़्यादा ग्रह बैठे हो, मगर वो ग्रह इन भावों का स्वामी भी हो सकता है, इसलिए माइनस भी हो सकते हैं। 5 या किसी में ही होंगे, शायद 6 में होंगे, नहीं 4 5 3 4 5। अगर ये खाली हैं तो आपके 3 ही रुद्राक्ष होंगे। इन रुद्राक्ष को आप अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी धागे में, चाहे किसी भी धातु में, चांदी या सोने में, जैसी आपकी समर्था उसके अनुसार परोइए। परोने से पहले इनका पूजन कीजिए, इनकी स्तुति का पाठ करना पड़ेगा, इसकी पूजा करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए जैसे सिंह लग्न में शनि, गुरु और चंद्रमा है, यानी 7 मुखी 5 मुखी 2 मुखी है, तो इनके स्वामी कौन है? चंद्र, गुरु और शनि। चंद्र, गुरु और शनि की पूजा करनी होगी। और जिस दिन पहनना है उस दिन पहनने से पहले आप इसके ऊपर किसी प्लेट में, किसी थाली में लेकर फूल अक्षत वगैरह अर्पित करके कम से कम 1 माला ओम नमः शिवाय की करने के बाद फिर आपको धारण करना होगा। धारण तो कर लिया, अब इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर आप कहीं शमशान घाट जाते हैं या मर्ग में जाते हैं, या आप किसी ऐसी स्थान पे जाते हैं जो पार्टी है या कोई इकट्ठ है जहाँ कोई अपशगन है, या फिर आप नॉन वेज खाते हैं, यानी ड्रिंक करते हैं, तो उस समय आपके ये धारण नहीं होना चाहिए। आप जब भी इसको धारण कीजिए। अगर आप काम पे जाते हैं तो इसको धारण कर लीजिए, आकर आप इसे उतार कर मंदिर में रख सकते हैं। यानी किसी भी कार्य विशेष के लिए जाते हैं, कर्म करने के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, शुभ कार्य के लिए, तो इसको जरूर धारण कीजिएगा, ताकि आपको मिलने वाली नेगेटिविटी को ये ऑब्जर्व कर ले। तो ये जो कवच है इससे कोई हानि नहीं है, ये सभी नेगेटिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और पॉजिटिविटी का प्रभाव पूर्ण देते हैं। और अगर जो पॉजिटिविटी आप इन ग्रहों से, इन भावों से होगी, वो उसको छुएंगे भी नहीं, नेगेटिविटी सब ऑब्जर्व करते हैं। सो इस पाठ में इतना ही। कृपया ये कवच बनाइए और फिर मैसेज कीजिए कैसा रहा। वैसे भी मैं आपसे प्रार्थना करने वाला था कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत